चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी मुफ्तीगंज मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर जमुआरी में है। कल अभी से 24 घंटे बाद हिंदुस्तान अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। जिस वक्त मुल्क अंग्रेजों के पराधीन था, मुगलों के पराधीन था, तो हमारे न जाने कितने क्रांतिकारियों ने मुगलिया हुकूमत के, अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए और उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता था कि कैसे माँ भारती का जो आंचल है वो गुलामी से न जुड़ा हो, हम हिंदुस्तानी खुली हवा में सांस ले सके, हम आज़ाद हो सके, हम स्वतंत्र हो सके। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आज़ादी के बाद भी आज भारत गुलाम है। आज़ादी के 79 साल बीतने के बाद आज गांवों के लोग, आज कस्बों के लोग, आज गली कूचों के लोग बहुत मुश्किलों में जी रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब आप कहना क्या चाहते हैं? नेताओं को जब से हिंदुस्तान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुर्सियों पर बिठाना शुरू किया है, तब से कोई काम कम से कम ऐसा नहीं हो पा रहा है जिससे हम अस्थायी किसी विकल्प पर विचार करते हैं। मुफ्तीगंज के जमुआरी में जब इस वक्त मैं सुबह के वक्त आ रहा था तो एक नज़ारा देख करके मैं हतप्रभ रह गया और यहाँ गांव के लोगों को मैंने जुटाया। कुछ कस्बे के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कैसे आधे दर्जन के आसपास की संख्या में लोग एक टूटे कटे रास्ते से होकर के आ रहे हैं। वीडियो में आपको यह भी दिख रहा होगा कि एक बीच में जगह ऐसी है जहां पर पूरा का पूरा रास्ता कटा हुआ है। हमने गांव के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो अनौपचारिक लोगों से उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जमुआरी में 2 पूरे की बस्ती है। चौहान बस्ती 1 थोड़े घरों की है, चौहान बस्ती 2 थोड़े पूरों की है और एक ही मात्र एक मार्ग है जो यहाँ से लुखुरी के लिए, अमरा के लिए दूसरे गाँव के लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। और मैं जरा बातचीत करने की कोशिश करूंगा ऐसे लोगों से, जब ये रास्ता कटा और ये रास्ता जब से नहीं बना है तब से कितनी मुश्किलें होती हैं। गांव के कई सारे लोग मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा किस प्रकार की समस्याएं होती हैं और जरा ये समझने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपसे जरा जानना चाहेंगे, शुभ नाम बताएं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रामकृष्ण चौहान है। मैं जमुआरी का निवासी हूँ। अच्छा, ये रामकृष्ण जी, अभी मैंने जो देखा है कि ये रास्ता बिल्कुल कट चुका है, तो कितने दिनों से ये समस्या है? ये समस्या पिछले 20 सालों से है, जबकि 20 सालों में 4 प्रधान हो चुके हैं। किसी ने इस पर गौर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। हमारी तकलीफ सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। तो कभी कोई बातचीत आप लोगों ने ग्राम प्रधान से की? कभी कुछ कहा कि साहब एक आध ये जो सड़क है अगर ठीक ठाक बन जाती तो मामला अच्छा हो जाता? बातचीत कभी की? खाली आश्वासन देते हैं सर। बातचीत हर प्रधान से करने की कोशिश की गई, खाली आश्वासन देते हैं। यहाँ हमारी समस्या से किसी को कोई लेना देना नहीं है। खाली वोट पाना है, वोट पा के प्रधानी करके अपना जो है 5 साल गुजार के चले जाना है। किसी को हमारी समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, इस रास्ते से कौन कौन लोग होके गुजरते हैं, जरा उसके बारे में? इस रास्ते से 2 गांव के लोग गुजरते हैं। हम लोग तो है ही हैं। इस बस्ती से उस बस्ती में हमारा घर है, जिसे पूरी तरह संपर्क कट चुका रहता है बारिश के समय में। और दूसरे गांव के लोग भी इधर से आते हैं, फंस जाती है गाड़ियां उनकी। हम लोग 4-4 5-5 लोग मिलकर निकालते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या रहती है 5 महीनों बारिश के दिनों में। और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आइए जरा उनसे समझने और जानने की कोशिश करता हूं कि वो किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। मैं निवेदन करूंगा जरा इसको दिखाएं कि कितना तेज ये पानी का बहाव है और कितनी मुश्किलें लोगों को यहाँ मौके पर फेस करनी पड़ रही हैं। आ जाइए जरा, आप आ जाइए, आगे आ जाइए। और कई सारे लोग हैं रास्ते से गुजर करके आ रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? अखिलेश चौहान। अच्छा अखिलेश भाई, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये पूरा रास्ता कटा हुआ है, कैसी चुनौती आती, कैसी समस्या आती है? समस्या हम लोग को बहुत आती है। इधर आने जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते हैं किसी से। सब लोग आते हैं, बस अपना ही काम करके वापस चले जाते हैं, कोई इधर आता ही नहीं है। स्कूली बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनको सुबह स्कूल बच्चों को आने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग काफ़ी स्कूल लेट हो जा रहे हैं, इधर आते हैं गिर जाते हैं इधर नाली में, फिर भी कोई समस्या नहीं हो रहा है। अच्छा, और कई सारे लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, मैं उनसे बातचीत खास करने की कोशिश करूंगा। ये बड़े पैमाने पर पीछे आप देख सकते हैं कि एक दिव्यांग खड़े हैं और उनको भी आप देख सकते हैं, बेचारे न जाने कितने वक्त से यहाँ खड़े हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं है। और कई लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए और जरा मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक और शख्स है, क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रांजल नाम रायना भैया। अच्छा प्रांजल जी, बहुत दिक्कत समझ में आ रही है आपके यहाँ इस चौहानपुरे में। मैं देख रहा हूँ कि एक 2-2 फीट के आसपास पानी है, तो कितनी मुश्किलें होती हैं? बातचीत आप लोगों ने कोई ग्राम प्रधान से कभी की? भैया प्रधान तो हमारा इतना ईमानदार है कि बहुत काम कराया, लेकिन सारे काम पेपर पे हुए हैं। जमीनी स्तर पे कोई कार्य ही नहीं उसका हुआ है। अगर कार्य हुआ होता तो ये तकलीफें झेलने नहीं पड़ती। तो कैसी मुश्किलें रहती हैं बच्चों को, बुजुर्गों को और तमाम लोगों को रास्ते में? भैया इतनी मुश्किलें हैं कि मतलब बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, मतलब कुछ कहने में नहीं है।
पिछली बार भी आगे ऐसा हुआ था तो वहाँ पर मतलब ईटा पत्थर गिरवा के सही करा गया है, इस बार इधर हो गया। तो किसी संबंधित अधिकारी से कोई बातचीत, कोई पत्राचार आप लोगों ने किया? जी कई बार यहाँ के लोग ने किया, हमने भी कई बार दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं, उसका जेब अपना भरा रहना चाहिए। हम लोग तो आया मुंबई से, हम लोग सोचे यूथ है, अच्छा काम करेगा, गांव का विकास करेगा, मगर विकास उसका हो रहा है, गांव का नहीं हो रहा है। तो ये प्रांजल जी थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए, और इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि गांव के विकास से कथित तौर पर ग्राम प्रधान का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनका खुद का विकास जरूर होना चाहिए। ये वो तमाम लोग थे जो चौहान बस्ती से जुड़े हैं। मैं भी एक आग्रह करूंगा, जो स्मिता सेन है यहाँ की, मुफ्तीगंज की वीडियो, और जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं उनसे, और ऐसे तमाम संबंधित अधिकारियों से कि गांव कस्बे के लोगों से आप जुड़े हैं, बगैर उनके आपकी कोई कीमत नहीं है। आइए सुनिए जरा जमुआरी के लोगों की मुसीबत। नमस्कार।